आज आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि घर जाके आप वो सब कुछ करेंगे जो आपको ठीक होने के लिए करना चाहिए? अरे मैं ये सब क्यों याद रखूंगा, आप है ना ये सब याद दिलाने के लिए। नहीं, अब मैं नहीं हूं। आई एम सॉरी भाभी, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। विवान जी, अब मैं आपकी भाभी भी नहीं। Oh God, I'm sorry again। पर ये आदत पता नहीं कब जाएगी। कोई बात नहीं विवान जी, वो कहते हैं ना, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। हाँ, अब दोस्त ने कहा है तो दोस्त की बात तो माननी पड़ेगी। दोस्त की बातें सर आंखों पर। लौकी का जूस, करेला का जूस, सारे जूस पीने पड़ेंगे। ऐसे ये जूस वूस तो क्या चीज है, आपके लिए और भाई के लिए तो मैं जान भी दे सकता हूँ। क्या बकवास कर रहा है तो छोटे? जो मुंह में है वो बोल देता है। पता है ना बेबी तेरे साथ क्या हुआ है, फिर भी I'm sorry भाई, मैं तो बस विवान जी, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं चलती हूँ। भाई, आपने भाभी को जाने कैसी थी? क्यों नहीं रोका उन्हें? अरे मुझे तो लगा था आप उन्हें रोक लेंगे। कैसे जाने दिया आपने उन्हें? रोक लो, कोई तो मुझे रोक लो, तो मैं ये सारा प्रसाद चट कर जाऊंगी। क्या हलवा बनाया है मम्मी जी, माइंड ब्लोइंग। इस नालायक रोमा की वजह से मेरे बेटे की ये हालत हो गई। ना किसी से बात करता है, ना कुछ खाता है। सब ठीक हो जाएगा मॉम, सब्र रखिए। खैर बेटा, मुझे किचन का सारा सामान समेटना है, कुछ और डिब्बे भी चाहिए। प्लीज स्टोर रूम में से कुछ और डिब्बे लेकर आओगी? श्योर। पॉइजन? लेकिन ये कहां से आया? मम्मी जी, पापा जी, देखिए मुझे स्टोर रूम के बाहर क्या मिला। ये तो पॉइजन है। हाँ, रोमा, 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 रोमा दरवाजा खोलो। रोमा, रोमा दरवाजा खोलो। रोमा बेटा दरवाजा खोलो। रोमा, ललित दरवाजा तोड़ दे।
उमा, उमा, क्या करूं? अंदर कैसे जाऊं? अदिति जाने नहीं देगी, ऊपर से रीमा दी और सिमर फोन नहीं उठा रहे हैं। आरव जी का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, पूरा ओसवाल खानदान खतरे में। क्या करूं मैं? सिमर, मेरा हाथ छोड़िए आरव जी। छुड़वाने की कोशिश कर लो, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। किस रिश्ते से हक जमा रहे आप मुझ पर? वो उल्टे फेरे सिर्फ बड़ी माँ की जिद की वजह से हुए थे। हमारे बीच में कुछ नहीं बदला सिमर। हमारे रिश्ते को कोई नाम की जरूरत नहीं है। हमारे बीच में जो है वो खत्म नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। और ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी। मुझे अब और किसी वहम में नहीं रहना है आरव जी, और बेहतर यही होगा कि आप भी हम दोनों के रिश्ते की सच्चाई को एक्सेप्ट कर लीजिए। हम दोनों के बीच अब कोई रिश्ता नहीं। झूठ बोलने की कोशिश मत करो सिमर, क्योंकि तुम्हें झूठ कहना ही नहीं आता। तुम्हारी आंखें सब कुछ साफ साफ कह देती। आरव, आरव, हम तुम्हें कब से आवाज दे रहे हैं, कहाँ खोए हो तुम? खोने के लिए और बचा ही गया है बड़ी माँ। सिर्फ परिवार के लोग विवान से मिलेंगे, बाहर वालों का यहाँ कोई काम नहीं। सुना तुमने लड़की? सिमर, इस लड़की का नाम सिमर है और ये हमारे परिवार का हिस्सा है बड़ी माँ। क्या कह रहे हो तुम? सिमर रीमा की छोटी बहन है और इसके नाते विवान उसका जीजा हुआ, तो इसका नाता हमारे घर से और हमारे परिवार से हमेशा रहेगा बड़ी माँ। यहाँ कोई शादी ब्याह का व्यवहार नहीं हो रहा है आरव, कि जीजा साली देवर भाभी के रिश्तों का हिसाब किताब रखा जाए। ये हॉस्पिटल है, यहाँ के कुछ नियम है, कुछ कानून है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त विवान जी का आराम करना ज्यादा जरूरी है। मैं चलती हूँ। और हेलो, मैं कब से आपको ये वीडियो दिखाना चाह रहा था। आपको मैसेज भी किया था लेकिन आपने शायद देखा नहीं। हमने उस वालों के खिलाफ बहुत बड़ा प्लान बनाया था और तूने उनके छोटे बेटे को इतना मारा कि उसे मारते मारते हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी ऑक्सीजन की नली काट दी।
आरव ओसवाल के परिवार का अंतिम संस्कार करेगा वो। भाई ये सब क्या हो रहा है? आरव जी इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हैं? ये देख, ये सब मोहित ने। आरव जी! क्या हुआ? भाई आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाके आरव जी के पापा को सब कुछ बता दीजिए। मुझे आरव जी के पीछे जाना है। सिमर, तू पागल है क्या? राणा क्या जाएगी? जानती नहीं कितने खतरनाक लोग हैं वो। भाई अभी मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि मेरा आरव जी के साथ होना ज्यादा जरूरी है। आप जाके सबको अलर्ट कर दीजिए। क्या यार, उस छोटे ओसवाल को इतना मारा लेकिन फिर भी बच गया साला। शुक्र मना कि उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला, इसलिए तू अभी तक जिंदा है। उसके बाप गिरिराज को भी मैंने पटा लिया है, वो भी मुंह नहीं खोलेगा। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि अगर ये बात गीतांजलि देवी और उसके पोते आरव को पता चल गई तो वो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे, मुहाल कर देंगे हमारा जीना। उसके सर पे खून सवार है। देख मेरी बात मान मोहित, तू कुछ दिनों के लिए शहर छोड़ के चले जा। तेरा यहाँ रहना सेफ नहीं है, समझ रहा है मेरी बात? हाँ, सुन रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ डैडी, सुन ली आपकी बात। यहाँ रहना सेफ नहीं है, कुछ नहीं होगा मुझे। देख प्रदीप, कौन है? कौन दरवाजा पीट रहा है? देख। मेरे छोटे को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आरव ओसवाल, छोड़ मेरे बेटे को, छोड़ दे आरव ओसवाल। अच्छा नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, छोड़ मेरे बेटे को। मैं बोलता हूँ छोड़ दे उसे। हे माता रानी, मेरे आरव जी के साथ रहना, उनकी रक्षा करना मेरी माँ। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है मोहित। आज तुझे अपने एक एक पाप का हिसाब देना होगा। और इसको तुझे मेरे हाथों से आज कोई नहीं बचा सकता। छोड़ इसे। अरे मैं बोलता हूँ छोड़। अरे मर जाएगा मेरा बेटा। कोई नहीं बचा सकता तुझे। छोड़ इसे, छोड़। अरे कहाँ मर गए तुम दोनों? पकड़ो इसे। चल मोहित, छोड़ इसे।
मैं गगन के साथ हूँ। इसने अभी अभी मुझे वीडियो दिखाया है। तुम और आरव कहाँ हो? पापा वो उस मोहित के पास ही गए होंगे। उनके सर पे कौन सवार था पापा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ पापा। संभल के, वहां खतरा हो सकता है। मैं वहीं पहुंच रहा हूँ। मोहित राणा, हमारे विवान पर जिसने हमला करने की जुर्रत की वो मोहित राणा है? चल मोहित, जल्दी कर बेटा। अरे जल्दी। छोड़ से। कहाँ तुम लोग? जल्दी लेकर आओ लाठी, गोली, बंदूक, जो भी है। बचना नहीं चाहिए आज ये। ठीक है, चल। तू लोगों की जान और इज्जत को मजाक समझता है ना? आज देख तेरा मजाक कैसे बनेगा। मेरी माँ को रुलाया, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की, मेरे बीवी को गंदी नजरों से देखा, मेरे भाई की जान लेने की कोशिश की। तेरी तो तेरा गेम ओवर। आ रहा वो सवाल, तेरा गेम ओवर। नहीं मोहित, यहाँ नहीं। बैग में की स्लिप। मोहित, मार्केट है, यहाँ नहीं। ले चलो इसे। रोमा, रोमा आंखें खोलो। मॉम, ये सचमुच में मर गई है क्या? रोमा, बाबा, ललित, इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अगर इसका स्टमक वॉश नहीं किया ना तो कुछ भी हो सकता है। बेटा ले चल इसे, उठा जल्दी। हाँ चल, चल चल। इसके नाटक ही खत्म नहीं होते। लेकिन रोमा, तू अगर छुरी है तो मैं भी बंदूक हूं, बंदूक। हाँ नहीं तो। मैं भागने वालों में से नहीं हूं। मैं घर में घुस के घेर के मारने वालों में से हूं। किस किस के नाम का बदला लेने आया था तुम्हारा?
बोला नाम बोल उनके, एक एक की गोली तेरे सीने में दाग देता हूं। उसके बाद ना तेरी आत्मा भटकने से बच जाएगी। बोला बोल। मोहित, तूने मेरे घर के अंदर आके मेरे ऊपर बंदूक तानी थी। तू गोली ना उस दिन चला पाया था, ना आज चला पाएगा। दम है तो चला गोली, चला मोहित, चला गोली, चला। मोहित देख क्या रहा है, मार इसे। कभी मेरी याद संवारना, मैं तुम में उम्र गुजारूंगी, तुम मुझ में उम्र गुजारना। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे की? हाथ काट के फेंक दूंगा ये। क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? रुको। हाँ रुक गया है, रुक गया है। अब तो मजा आएगा, मजा आएगा ना सिमर जी, बहुत मजा आएगा। हाँ मेरी पत्नी को ऐसा देखना बंद कर दे, माँ कसम तेरी आंखें नोच लूंगा मैं। अरे आंखें तो तू तब नोचेगा जब मैं तुझे जिंदा छोड़ूंगा बे। जिंदा बच के जाएगा तो ना तू कुछ करेगा मेरा। और अब ना इतना तो मैं समझ चुका हूं कि अगर तुझसे पहले मैं इसे मार दूं ना तो तू एक बार नहीं 2 बार मरेगा, 2 बार। हाँ? मार दूं? इसकी क्या बात कर रहा है? पहले मुझे तो छू के दिखा। मोहित, तू माफी का हक खो चुका है, जीने का हक मत खो। बहुत बोलता है, मैं तुझे ही मार देता हूं। इस आरव ओसवाल को मार देते हैं, उसके बाद मेरा और सिमर जी का रास्ता एकदम क्लियर है ना सिमर जी? ऐसा सोचना भी मत। आरव जी को हाथ लगाने से पहले तुम्हें मेरे लाश से गुजरना पड़ेगा। ओह माय गॉड डैडी, ये क्या हो रहा है डैडी? ये तो यहाँ पे पूरा फिल्मी सीन चल रहा है। हीरो हीरोइन एक दूसरे के लिए मरने मिटने को तैयार है। अरे लेकिन तुम्हारे ये मरने मिटने के चक्कर में मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ। किसे पहले मारूं, आरव जी या सिमर जी? सिमर जी या आरव जी? आरव जी सिमर जी, सिमर जी आरव जी। अरे किसको मारूं पहले? एक काम कर मोहित, दोनों को मार और किस्सा खत्म कर। चलो यहां से, उड़ा दे दोनों को। Ah!